निंदा करने वाले ज्यादा मिलेंगे, और जो भूखे लोग हैं ना, भूखे लोग वो ज्यादा भब्बड़ करते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिए। किसी कवि का कथन है क्या कि भूखे भब्बड़ कर रहे अजी धापे करें विनाश, ये कलयुग की कालिमा सो कह गए तुलसीदास। कह गए तुलसीदास अगाड़ी प्रगटे पंथ अनेक, सच्चे मार्ग जाएगो कोई लाखन में से एक। सच्चे मार्ग पर तो लाखों में से एक व्यक्ति निकलेगा, अन्यथा किसी ने क्या अपना लिया, किसी ने क्या अपना लिया। क्यों भैया? ठाकुर जी सबके हैं, और आज हम ठाकुर जी की कृपा से यहां सबके सब लोग एकत्रित हुए ना। बालाजी महाराज ने कृपा करी बाबा रामदास जी के ऊपर, और रामदास जी की बुद्धि में बजरंगबली ने प्रवेश किया, बुद्धि में परिवर्तन किया कि मुझे श्री राम महायज्ञ का आयोजन पचकुया बालाजी के मंदिर प्रांगण में करना। वो कार्य हुआ, और उसी यज्ञ के बीच में भागवत जी का आयोजन। 4 चांद लग गए। क्यों? क्योंकि भागवत जी बड़े सौभाग्य से सुलभ होती है। सारे लोग ब्रह्मा जी की बनाई हुई सारी सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं सारे समझते हैं अच्छा बुरा, हित और अनहित, हित अनहित पशु पक्षियों जाना। लेकिन मनुष्य के लिए जैसा ज्ञान है ना, ऐसा पशु पक्षियों को ज्ञान नहीं होता। मनुष्य के लिए ये ज्ञान है कि इसके करने से पाप होगा और इसके करने से पुण्य होगा। अन्य योनियों के बीच में और ये अनुभव नहीं होता। अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषं परम। महाराज ठाकुर जी की कृपा, ठाकुर जी की माया। हत विद्या हतम राजा निशम्य भरत ऋष्वभा। 2 प्रश्न किए परीक्षित जी महाराज ने। ग्रस्त के बीच में भगवान की भक्ति कैसे मिलेगी? बोले ग्रस्त की सेवा करने से, अतिथि सेवा करने से, गौ सेवा करने से। अच्छा एक बात बताइए, हमारी माताएं प्रत्येक घर में चूल्हे पर रोटी बनाती हैं। गृहस्थ का नियम है, जब हमारी माताएं भोजन बनाती है ना, तो भोजन बनाने पर प्रथम रोटी के ऊपर अधिकार होता है गौ माता का। क्या सभी माताएं गाय माता की रोटी निकालती हैं? अगर निकालती हैं तो ईमानदारी से ऊपर हाथ उठाओ। कौन कौन निकालती हैं? जो नहीं निकालती वो मत उठाना, जो निकालती है वही उठाना। बाप प्यारे, देखिए कम से कम 5 माताओं में से मुश्किल से 50 के हाथ ऊपर हुए। केवल 50 माताओं के हाथ ऊपर हुए कि महाराज हम गौ माता के लिए रोटी निकालते हैं। लेकिन आज
भागवत जी के बीच में आप सभी माताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, आज आप ये संकल्प लेकर के जाएं, अपने घर के बीच में जब सुबह प्रातः काल रोटी आप बनाएं, चाहे सुबह 7 बजे बनाओ या 10 बजे बनाओ या मध्याह्न को 12 बजे बनाओ, कभी भी बनाओ, लेकिन पहली रोटी के ऊपर गौ माता का अधिकार होना चाहिए। आज आप लोग ये संकल्प लेकर के जाइए, ठीक है? और 12 महीने लगातार गौ माता को रोजाना एक एक रोटी खिलाइए। आपको पता लग जाएगा गौ माता की आत्म शुद्धि से, गौ माता की कृपा से, गौ माता के आशीर्वाद से आपके घर की कितनी तरक्की होती है। एक बात और भी बताऊं, अगर किसी के घर में नादारी है, गरीब स्थिति है, बोले महाराज बहुत कमाते हैं लेकिन रुकता ही नहीं, एकत्रित तो खूब करते हैं, खूब पैसा इकट्ठा करते हैं, कमाई करते हैं, लेकिन रुकता नहीं। तो एक नियम आपको बताऊं, 12 महीने का प्रत्येक घर के बीच में चूल्हा बना होगा। ज्यादातर लोगों के पक्के मकानों में गैस का चूल्हे का सिस्टम है। अब गैस के चूल्हे की तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जहां जिन घरों में मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, प्रत्येक दिन अगर आपका आंगन कच्चा है तो गाय के गोबर से 12 महीने तक और आंगन को लीपो रोज। एक भी दिन खंडित नहीं होना चाहिए। और अगर आपको आंगन को लीपने में आलस आता है ना, तो कोई बात नहीं, कम से कम रोजाना गाय के गोबर से, और जिस चूल्हे पर आप भोजन बनाती हो ना, उस चूल्हे को गाय के गोबर से रोज लीपना चालू कर दो। 12 महीने के अंदर अंदर आपका क्रियाकलाप बदल जाएगा निश्चित रूप से। लेकिन गैप मत देना। अगर एक भी दिन खंडित हो गया तो फिर हमें बदनाम मत करना कि महाराज कह करके गए जी लेकिन कुछ नहीं हुआ। अगर 12 महीने आप ये नियम से काम करोगे ना, तो निश्चित रूप से ठाकुर जी कृपा करेंगे। और ये काम आपको चालू कब करना है, ये भी सुन लो। चालू कब करना है इस काम को? भाद्रपद बदी अष्टमी से, जन्माष्टमी, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण चंद्र का जन्मोत्सव मनाया जाता है, उस दिन से प्रारंभ करना और अगली जन्माष्टमी तक करना इस काम को, है ना। 12 महीने के अंदर अंदर ठाकुर जी कृपा करेंगे और आप माला माल हो जाओगे। ठीक है, बोलिए कृष्ण चंद्र भगवान जय हो। अब तो सबको माला माल बना दिया, जोर लगा के जयकार तो बोल दे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मेरे भाई बहन, अकाम सर्व कामो मोक्ष काम उदार तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषात् परम। ठाकुर जी की कृपा अनेकानेक तरह से, अनेकानेक प्रकार से, और भगवान की माया होता है। तो ग्रस्त के बीच में भी भगवान की भक्ति होती है। दूसरा प्रश्न किया था, मरणासन्न मनुष्य के लिए क्या करना चाहिए? बोले जी, मान लो किसी को पता लग गया कि मेरी मृत्यु होने वाली है, तो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए जिसकी मृत्यु होने वाली है? लेकिन मृत्यु का पता लगेगा कैसे?
कैसे पता लगेगा? तो यहाँ संतों का कथन है, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में जगो और जग करके स्नान करो और स्नान करके कुशा का आसन बिछा करके उत्तर दिशा की तरफ मुखारबिंद करो। सब जगह से मन को हटा लो। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य देकर के प्रणाम करो और दोनों हाथ में सृष्टि करी त्रिलोकी की। तो मेरे भाई बहन, 3 लोगों की सृष्टि तो केवल अकेले उस कमल के पुष्प के बीच में से ही निर्मित कर दी। इतना बड़ा विशाल और वो कमल का पुष्प था। तीन लोग हुए। ब्रह्मा जी महाराज ने देखा कि मैं नाभि कमल के ऊपर बैठा हुआ हूं, मैं कौन हूं, मुझे क्या करना चाहिए और मुझे किसने बनाया, क्या करना चाहिए मुझे। अपने मस्तक को चारों दिशाओं में घुमा करके देखने लगे, परंतु उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। भगवान विराट स्वरूप ने अपनी माया के प्रभाव से विराट स्वरूप ने ब्रह्मा जी महाराज को 4 मुखारबिंद बना दिए। अब चारों मुखारबिंद चारों दिशाओं में देखने लगे, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। अब ब्रह्मा जी को मुखारबिंद अपने मस्तक को घुमाने की आवश्यकता नहीं। मस्तक को घुमाने की जरूरत नहीं। और जब मस्तक को 4 मुखारबिंद हो गए, अब देखने लगे मैं कहाँ हूं, मुझे क्या करना चाहिए। तो कमल के पुष्प के नीचे और कमल के पत्ते फैले हुए। कमल के पत्ते बड़े विशाल होते हैं, बड़े बड़े पत्तल के जैसे। अब चारों तरफ पत्ते फैले हुए कमल के पुष्प के। समुद्र के बीच में से जब हिलोर आती है ना, तो बंधुओं कमल के पत्ते के ऊपर पानी की बूंद गिरती है, और जब पानी की बूंद गिरती है तो कैसी आवाज आती है, तब 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 जैसे मान लो वर्षा हो रही है। क्या रात को ही हुई थी। रात को 2 बजे तक तो हम भी बैठे रहे, तपस्या करते रहे। हमारे जो भक्त जी हैं यहाँ पीछे की तरफ, इनके यहाँ छप्पर में, लेकिन इनका भी दोष नहीं है। इन्होंने शुरू के दिन ही कह दिया, यूं कि महाराज व्यवस्था तो मैं कर दूंगा, लेकिन मौसम खराब हो गया ना तो छप्पर में से पानी टपकेगा, फिर तुम जानो तुम्हारा काम जानो। तो रात को वो भी बैठे रहे और हम भी बैठे रहे 2 बजे तक। अब क्या करें, ये तो परम पिता परमात्मा की माया है। और अभी मौसम, मैं टेंट वाले भाइयों से निवेदन करूंगा कि हो सकता है रात्रि को भी मामला गड़बड़ हो सकता है, तो शाम को जब आरती हो जाए ना, उसके बाद आप ये चांदनियों को खोल करके रख लेना। केवल परेशानी इतनी सी होगी, कल सुबह दोबारा लगा देना, जिससे आप लोगों को ज्यादा कष्ट ना हो, नुकसान भी ना हो, चांदनी ना फटे। टेंट वाले भैया ऐसा कहते हैं कि जब ऋषि मुनि महर्षि पहले देवता लोगों का जो यज्ञ कराते थे ना, उसमें भी
राक्षस अनेकानेक रूप बना बना करके विघ्न करने के लिए आते थे। और जहां यज्ञ होता है ना, वहां तो तरह तरह के ऐसे चेटक होते ही हैं। एक बार यज्ञ हुआ था कमालपुर में, बड़ी उदय से आगे। तो महाराज सारे माड़ की पब्लिक भागवत जी सुनने आती थी। यज्ञशाला के 2 खेत आगे भागवत जी का पांडाल बना हुआ था, और पांडाल 122 चांदनी का पांडाल था। कम से कम 12-15 हजार आदमी उस पांडाल के बीच में बैठे हुए थे, और हम व्यास गद्दी पर बैठ करके हमारे सभी श्रोतागणों को भागवत जी की कथा सुना रहे। तो देखिए, कोई अंधकार नहीं, कोई तूफान नहीं, कोई हवा का वेग नहीं, कोई मौसम खराब नहीं। हमारी दृष्टि बगल वाले खेत में पड़ी। दिन के लगभग 2-2:30 बजे होंगे। कथा का समय यही रहता 11 बजे से 4 बजे तक, या 4:30-5 बजे तक, बस ये समय रहता। 2:30 बजे का समय होगा। बगल वाले खेत में से एक भपूड़े का जन्म हुआ। भबूड़े का, भबूड़ा होता है ना, भबूड़े का जन्म हुआ। हाँ, भबूड़े का जन्म हुआ, कहीं बाहर से नहीं आया। हमारी दृष्टि थी पास वाले खेत में। हम समझ गए कि कोई ना कोई विफेट पैदा हो गया और ये हमारे भागवत जी के पंडाल में प्रवेश करेगा। तो मेरे भाई बहन, मात्र 1 मिनट के अंदर इतना बड़ा विशाल रूप धारण कर लिया उसने, पृथ्वी से आकाश तक की जिसकी लंबाई, और इधर उधर ना जा करके सीधा भागवत जी के पंडाल में प्रवेश कर गया। 122 चांदनी का पंडाल था। आपको आश्चर्य होगा, ऐसे ऊंचा बहुत अच्छा मंच बना हुआ था। हम व्यास गद्दी पर बैठ करके हमारे श्रोताओं को और भागवत जी की कथा सुना रहे। उस दिन चरित्र था पूतना का। पूतना भगवान श्री कृष्ण को गोद में लेकर के स्तनपान कराती हुई और राक्षसी का रूप धारण करके लेकर के आकाश को चली गई। इतनी देर में और हमारे पांडाल के अंदर भबूड़े का प्रवेश हुआ। तो विचार कीजिए, 122 चांदनी के पांडाल की रस्सियां, जैसे बंदूक की गोली चलती है ना, मात्र 2 मिनट में चारों तरफ जो रस्सियां बंधी हुई थी, फटाफट फटाफट सारे के सारे टूट गए। और बांस बल्ली जो भी कुछ थे, सारे के सारे पांडाल को बांस बल्लियों के साथ 25-30 फीट ऊपर आकाश में ले गए। और आकाश में ले जा करके 122 चांदनी की आकाश में जाकर के 2 मिनट के अंदर घड़ी हो गई। घड़ी हो गई, बांस बल्ली सबके सब एक जगह इकट्ठे हो गए। और जो महात्मा जी यज्ञ कराने वाले संत थे ना, बाबा बालक दास बाबा, जिन्होंने यज्ञ कराया, उनके छप्पर के ऊपर जाकर के 122 चांदनी ऊपर नीचे जमा हो गई। महात्मा जी शीघ्रता से दौड़ करके बाहर आए। आकर के देखा तो व्यास गद्दी के चारों तरफ एकदम फकाफक हो गया। आचार्य जी को आकर के कहा, महाराज जी ने, बोले महाराज आचार्य जी ये क्या हो रहा है? आचार्य जी ने कहा, बाबा क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं है। हो क्या रहा है? पांडाल उड़ाए भागवत जी का, लेकिन आपके पूरे श्रोतागण, पूरी पब्लिक आपकी सुरक्षित, यज्ञशाला आपकी सुरक्षित, आपके छपरे के ऊपर आकर के पांडाल पूरा गिरा है, लेकिन फिर भी आपका छप्पर सुरक्षित और आप सुरक्षित। और क्या चाहिए आपको? तो ये तो व्यवधान है, यज्ञों के बीच में आते जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को सावधानी से और कार्य करना है।
सुख शांति से हमारा ये कार्य आनंद पूर्वक सांगोपांग हो जाए। एक तो कभी भी किसी भैया को क्रोधित नहीं होना है, क्रोध का तो बिल्कुल परित्याग कर दो, किसी के ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए। मेरे भाई बहन, इस तरह से ठाकुर जी की माया, ठाकुर जी की कृपा, सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित जी को और भगवान का ये चरित्र श्रवण करवाया। नारायण परा वेदा देवा नारायणांगजा वासुदेवात् परो ब्रह्मण हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 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 बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोपाल मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। गोविंद मेरी यही प्रार्थना है। अरे भूलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। बोलो ना मैं नाम कभी तुम्हारा। निष्का में होके मैं दिन रात गाऊं। निष्का में होके दिन रात गाऊं। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम साथ में हो। देहांत काले तुम सामने हो। देहांत काले तुम साथ में हो। मुरली बजाते मन को लुभाते। मुरली बजा के मन को लुभाते। अरे यही गीत गा के मैं तन नाथ त्यागो। यही गीत गा के मैं तन नाथ
त्यागो। हे राधे नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे श्याम राधे श्याम 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्ण कृष्ण हरे हरे नमोस्तु सतरूपाय तिस्त्रकन्याश्चिदक्षिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रणिमोदिताः। मनु जी महाराज के द्वारा शत्रुपा नाम की महारानी से 3 कन्याओं का जन्म हुआ, आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति रुचि प्रादार। आकुति नाम की कन्या का विवाह रुचि प्रजापति के साथ किया गया। देवहूति का विवाह कर्दम प्रजापति के साथ किया गया और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ किया। महाराज यस्तयो पुरुषा साक्षात विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृक्, या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंश भूतान पायनी। देखिए, आकुति नाम की जो कन्या थी, ये रुचि प्रजापति के लिए है। भगवान रुचि प्रजापति ने आकुति नाम की देवी के द्वारा एक पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया। पुत्र के रूप में जो संतान है वो भगवान यज्ञ नारायण के अवतार भगवान विष्णु के अवतार जिनका नाम यज्ञ नारायण, और उनके साथ में निवास करने वाली जो देवी है लक्ष्मी की अवतार, यज्ञ नारायण की धर्म पत्नी कौन? दक्षिणा। यज्ञ की पत्नी का नाम ही दक्षिणा है। आपने यज्ञ किया और अगर ब्राह्मणों को पुष्कल दक्षिणा से प्रसन्न करके भेजा तो समझ लो आपका यज्ञ सफल हो गया। और अगर ब्राह्मणों को दक्षिणा ना मिली तो आपका यज्ञ करने का कोई औचित्य रहा ही नहीं। क्योंकि यज्ञ की सफलता जब ही होती है कब?
जुड़वा बालकों को जन्म दिया है। अब वो कैसे उनका लालन पालन करेगी? मैं जाऊं, एक बालक को मेरे साथ में ले आऊं। मनु जी महाराज उस कन्या को अपने साथ में ले गए, और जब ये कन्या विवाह के योग्य हुई तो भगवान यज्ञ नारायण के साथ में इसका विवाह कर दिया। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, 12 वर्ष की आयु के बीच में कन्या का पानी ग्रहण किया गया। और पहले हमारे जो बुजुर्ग लोग थे ना जी, ये 12 वर्ष की आयु तक कन्या का विवाह संस्कार संपन्न करा देते। आजकल तो गवर्नमेंट का नियम है, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया, 18-20 साल तक तो गवर्नमेंट नहीं करने देती, और फिर 4-5 साल के अनुसार अगर चला जाए तो शास्त्र कहता है बंधुओं, बोले 8 वर्षा भवेद गौरी नववर्षा च रोहिणी 10 वर्षा भवेद कन्या अतः ऊर्ध्व रजस्वला। 8 वर्ष की आयु में बेटी की जब उम्र होती है तो उसकी रोहिणी की संज्ञा मानी गई है। 9 वर्ष की आयु में गौरी की संज्ञा मानी गई है, साक्षात देवी का रूप। और 10 वर्ष की जब उसकी आयु होती है तो उसका कन्या रूप माना गया है 10 वर्ष की आयु में। और 11 वर्ष के पश्चात और कन्या रजत, कन्या के साथ में ग्रस्त का सुख भोगा, और ग्रस्त का सुख भोग करके इसके द्वारा अपने वंश की वृद्धि की गई। 12 पुत्रों को जन्म दिया, 12 बेटा उत्पन्न हुए। कौन कौन से? तोषा प्रतोषो संतोषो भद्र शांति इडस्पति इद्म कबीर विभू स्वप्न सुदेवो रोचनो द्विषण। तोष, प्रतोष, संतोष, भद्र, शांति, इडस्पति, इद्म। केवल ये पांडाल में बज रहा है, बाहर 0% इसकी आवाज नहीं है। तो यहाँ तो कम से कम ऐसा कर दो जो घनघोर हो जाए। क्या लाल की जय हो। मेरे भाई बहन, ठाकुर जी की कृपा, भगवान की माया, 12 पुत्र उत्पन्न हुए। ये तुषिता नाम के देवता बन गए, भगवान यज्ञ नारायण इंद्र बन गए, और मरीचि इत्यादि के ऋषि सप्त ऋषि हो गए। प्रिय व्रत उत्तान पादो मनोपुत्र महोजसो। अब मनु जी महाराज सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। प्राण जाय पर वचन न जाई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मेरे भाई बहन, रघुकुल रीत सदा चले आई। राजा रघु कौन थे? राजा रघु मेरे ठाकुर रघुनाथ जी के बाबा थे, राम जी के बाबा।
राजा रघु। राजा रघु के कितनी रानी थी पता है किसी सज्जन को? श्रीमान भाई साहब रामेश्वर जी, पता है? नहीं है। 1 करोड़, 1 करोड़ रानी थी। एक बार हम किसी गांव में भागवत जी कर रहे, अपने इलाके की बात है, ज्यादा दूर की नहीं है, गांव का नाम नहीं बताऊंगा नहीं तो फिर लोग समझ जाएंगे। तो जिसके यहां भागवत जी हो रही, उसके यहां एक पड़ोस में पटेल जी का घर था, तो वो पटेल जी आते रोजाना कथा सुनने। शाम को जब कथा का 5 बजे विश्राम हुआ तो पटेल जी आए और हमसे कहा, बोले पंडित जी महाराज एक बात कहूं, अगर बुरा नहीं मानो तो। हमने पटेल जी से कहा, जी पटेल जी पहली बात तो ऐसी बात ही काय को कहो जिससे हमें बुराई लगे। भाई पहली बात तो ऐसी बात ही क्यों निकालो जो सुनने वाले को बुरी लगे। लेकिन फिर भी अगर आप कह रहे हो कि बुरा मत मानियो, मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं, तो फिर ऐसे तो कुछ भी कह दो, हम बुरा नहीं मानेंगे। बोले ठीक है महाराज। बोले जी एक निवेदन करूं आपसे। हमने कहा जी बोलो क्या बात है। बोले महाराज ये आप जो भागवत जी कर रहे हो, इसमें क्या तो ऋषि मुनीन का नाम है कि राजा महाराजान को नाम है? हमारा तो कोई नाम पता ही नहीं है, हमारा तो अता पता ही नहीं है, और भागवत जी हम करा रहे हैं। ये बात है छठे दिन की, छठे दिन की बात है। हमारी यजमान की जानकारी से मुझे ये पता लग गया कि जो बगल वाले लंबा चौड़ा जो घर है, मकान है, पूरे खेत के बीच में मकान बना हुआ है पटेल जी का। और पटेल जी के ऐसे ठाट बाट कि 5 तो ट्रैक्टर हैं घर में, 4-5 ही बोरिंग है। और पटेल जी के घर में 2 IAS अधिकारी हैं, 1 RAS है, 2 IAS और 1 RAS, 3 ऊंचे अधिकारी हैं राष्ट्रीय लेवल के। तो पटेल जी ने जब हमसे कहा कि महाराज कथा तो हम करा रहे हैं लेकिन हमारा तो नाम पता ही नहीं है, हमने पटेल जी से कहा जी पटेल जी ब्राजो अच्छी तरह से शांति से। हमने हमारे यजमान का बेटा था साथ में, तो कहा कि पटेल जी को 1 गिलास ठंडा पानी पिलाओ। बोले नहीं महाराज मैं पी करके। नहीं जी हमारी तरफ से पियो, आप हमारे रूम में आए हो तो फिर हम भी तो सत्कार करेंगे, आप बस्ती के पटेल हो। पटेल जी को पानी पिलवाया, चाय बनवाई। पटेल जी ने कहा, बोले महाराज ये बात मेरे दिमाग में 2-3 दिन से घूम रही है, तो आज तो मैंने आपसे पूछ ही लिया। या तो इसमें राजा महाराजान के नाम है या फिर ऋषि मुनीन के नाम है, हमारा तो नाम पता ही नहीं है। मैंने पटेल जी से कहा बाबा ईमानदारी से बात करियो, कपट मत रखियो। बोले महाराज आपके चरणों के हाथ लगा के कह रहा हूं, जो पूछोगे ईमानदारी से ही बताऊंगा। हमने कहा बाबा सही बताओ तुम्हारी जमीन कितनी है? बोले महाराज जमीन तो है कम से कम 250-300 बीघा जमीन। 250-300 बीघा? हाँ। बेटा कितने? बोले महाराज बेटा तो 5 है। 5 है। क्या कर रहे हैं बेटे? बोले जी 2 तो बड़े ही बड़े खेती को गृहस्थी को संभाल रहे हैं और 3 छोटे छोटे, 2 तो कलेक्टर हैं और 1 SDM।
हमने कहा जी पटेल जी आपने तो जीवन का उद्धार कर लिया। 250 या 300 बीघा तो जमीन है, 2 बेटे आपके IAS अधिकारी हैं, एक RAS है। आपका तो जीवन धन्य हो गया और आपकी 7 पीढ़ी तर गई। अब पटेल जी ये तो हुई आपने बताई जो बात, अब हम बता रहे उसको आप सुनो दोनों कानों से। बोले हाँ महाराज बोलो। हमने कहा जी 250 या 300 बीघा जमीन है आपके, आज भागवत जी के सामने खड़े होकर के 21 बीघा जमीन का दान कर दो। कितनी का? 21 बीघा जमीन का दान कर दो। जीवन के बीच में हमारी जहां भी भागवत होगी, भागवत जी के पन्ने में एक नाम आज से तुम्हारा भी जुड़ जाएगा। बोले महाराज बड़ी मुश्किल से तो ये जमीन इकट्ठी करिए, अब ये दान कैसे कर दूं, फोकट में दे जाएगा। हमने कहा रे पटेल इसीलिए तुम्हारा नाम भागवत जी में नहीं आ सकता, इसमें ऐसे ऐसे राजा महाराजाओं के नाम है जिन्होंने सारी पृथ्वी का दान कर दिया। राजा रघु ने अरे ब्राह्मणों के लिए, एक ही ब्राह्मण के लिए राजा रघु के 1 करोड़ रानी थी, लेकिन मेरे भाई बहन 1 करोड़ रानियों का और ब्राह्मणों को दान कर दिया। रानी का दान कौन करता है, लेकिन राजा रघु ने और रानियों का भी दान कर दिया। तब कहीं जाकर के हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे पुराणों में वो धर्मात्मा, वो पुण्यात्मा और राजा महाराजाओं का नाम आ रहा है। ऐसे बड़े बड़े दानी ऋषियों का, बड़े बड़े धर्मात्माओं का और नाम आ रहा है। आजकल के ना तो किसी ब्राह्मण का नाम है और ना किसी राजा महाराजा का नाम। ये तो पहले के जो धर्मात्मा थे उनका नाम।